पूजनीय मातृशक्ति, आचार्य महानुभाव, ब्रह्मचारी गण, भाष्य भूमिका सृष्टि विद्या विषय। कल मंत्र देखा हमने, वेदा हमेतम 18वां मंत्र। आज 19वां मंत्र देखेंगे। 18वें मंत्र के हिंदी में इसमें अंत में बहुत अच्छी बात दी, क्योंकि मोक्ष का देने वाला एक परमेश्वर के बिना दूसरा कोई भी नहीं है। इसमें यह प्रमाण है कि व्यवहार और परमार्थ के दोनों सुख का मार्ग एक परमेश्वर की उपासना और उसका जानना ही है। व्यवहार और परमार्थ का जो सुख मिलेगा, व्यवहार का सुख माने यहाँ हम लोक में जो रहते हैं, एक दूसरे से व्यवहार करते हैं वो, और दूसरा जो परमार्थ का सुख जो पश्चात मरने के बाद मिलता है, वो सुख, मोक्ष का सुख, वो परमेश्वर की उपासना और उसके जानने से ही होता है। परमेश्वर की उपासना करने वाले का व्यवहार कुछ भिन्न मिलेगा, बहुत कोमल, और उसके अंदर दूसरे की उन्नति की भावना मिलेगी, अवनति की भावना नहीं मिलेगी। बहुत बड़ा लक्षण है उपासक का, साधक का, कि कभी भी वो साधक किसी दूसरे की हानि नहीं चाहेगा। शत्रु भी होगा, उसका विरोधी भी होगा, विरोधी की भी हानि नहीं चाहता। ये बहुत बड़ी बात है, और जब इस प्रकार से व्यवहार करता है तो उसको बहुत सुख मिलता है। दूसरा लिखा है जानना, परमेश्वर को जानने से ही ये मिलता है। एक तो चल रहा है, उपासना कर रहा है, और एक जिसने जान लिया उसका भी व्यवहार बहुत अलग ही, विचित्र ही मिलेगा। क्योंकि इसके बिना मनुष्य को किसी प्रकार से सुख नहीं हो सकता। किसके बिना? परमेश्वर की उपासना और उसके जाने बिना मनुष्य को किसी प्रकार से सुख नहीं हो सकता। सुख तो कुछ होता है, लेकिन स्वामी जी और कह रहे हैं कि जो वास्तव में जो सुख है, नित्य सुख है, वो सुख परमेश्वर की उपासना और जाने बिना नहीं मिलेगा। 19वां मंत्र देखिए। प्रजापतिश्चरति गर्भम अंतर जायमानो बहुधा हि विजायते तस्य योनिम परिपश्यन्ति धीराः तस्मिन् हतस्थुर्भुवनानि विश्वा। भाष्य करते हैं स्वामी जी। स एव प्रजापति सर्वस्य स्वामी जीवस्य अन्यस्य च जडस्य जगतः अंतर्गर्भे मध्ये अंतर्यामी रूपेण अजायमानो अनुत्पन्नः अजः सत् नित्यं चरति। प्रजापति को खोला कि सह प्रजापति, वो प्रजापति है, अर्थात सर्वस्य, सबका स्वामी, कि सर्वस्य जीवस्य, सब जीवों का और जड़ जगत का वो स्वामी है। अंतर्गर्भे मध्य माने इसके अंतर्यामी रूप से परमेश्वर हमारे अंदर भी है और इस जड़ जगत के मध्य में भी अंतर्यामी रूप से विराजमान है। जायमान अजायमान है, अर्थात वो उत्पन्न नहीं होता। अजह, अज है वो। नित्यम चरति, ऐसा होकर के परमेश्वर जड़ और चेतन जगत में नित्य विराजमान हो रहा है। तत्सामर्थ्यात् एव इदं सकलम जगत बहुधा बहु प्रकारम विजायते विशिष्टतया उत्पद्यते। तो उसके सामर्थ्य से ही ये पूरा सकल जगत बहुत प्रकार से विजायते उत्पन्न होता है, विशिष्टतया उत्पद्यते, विशेष रूप से ये उत्पन्न है। विशेष रूप से जोड़ दिया, एक सामान्य, एक विशेष, बहुत सारी विशेषताएं मिलेंगी।
शरीर को देखते हैं तो स्वामी दयानंद 8वें समोल्लास में लिखते हैं कि देखो शरीर में, मनुष्य शरीर के लिए दिया उन्होंने। कभी कोई वो पशु मरा हुआ देखा हुआ आपने और उसका मांस, हड्डी, चमड़ी चली गई हो, नहीं हड्डी न गई हो, हड्डी तो बची हो, चमड़ा, मांस इत्यादि हड्डी बची हो, देखना कि वहां आंख का जो ये दिख रहा है वहां खोखलापन मिलेगा, नासिका की अलग हड्डी दिखेगी, रीढ़ की हड्डी अलग मिलेगी, छोटी छोटी छोटी, और वो पसलियां लंबी लंबी किसी पशु की मिल जाती हैं, पड़े हुए सड़ जाते हैं और वो केवल हड्डियां रहती है। उस हड्डी को देखते हैं तो आपको बड़ा विचित्र लगेगा कि परमात्मा ने कैसा क्या बनाया है, क्या संरचना की है। माने पशु है तो पशु का ये जो गड्ढा है वो बड़ा मिलेगा, और मनुष्य है तो उसका गड्ढा छोटा है, बिल्ली कुत्ता है तो उसका और गड्ढा छोटा है, जैसा प्राणी वैसा ही वो गड्ढा कर दिया। तो बड़ी विचित्रता। ऋषि दयानंद 8वें समोल्लास में लिखते हैं कि देखो इस मनुष्य शरीर को, हाड़ों का जोड़, हाड़ों में ये जोड़ लगा रखा है। जोड़ हम लगाते हैं तो क्या करना पड़ता है जी? कील भी किसी और में ठोकते हैं है जी, कब्जा बोलते हैं उसको, कब्जा लगाना पड़ता है। वो जोड़ होता है तो एक इस तरफ लगाना पड़ता है, एक इस तरफ कील ठोकनी पड़ती है, तब वो आपका दरवाजा ऐसे ऐसे होता है। और यहाँ वो डॉक्टरों ने तोड़ फोड़ करके निकाल करके देख लिया कि वो कब्जा है ही नहीं, लेकिन जोड़ बड़ा विचित्र है, बनाया और कभी ऐसा खराब नहीं होता। स्वाभाविक उस दरवाजे वाले उस कब्जे में तो आपको तेल ग्रीस डालना पड़ता है, लेकिन परमात्मा ने इसमें तो विचित्र संरचना, अंदर अंदर ही तेल ग्रीस अपने आप होता रहता है, एक बार लगा देता नहीं, बनता भी रहता है। बड़ी विचित्रता। स्वामी दयानंद कहते हैं कि देखो हाड़ों का जोड़, चमड़ी का ढक्कन, यदि चमड़ी हटा दी जाए तो आपस में हम एक दूसरे को देख पाएंगे? डरेंगे ना, भयानक रूप हो जाएगा। ये परमात्मा की बड़ी विशेषता है कि ये चमड़ी का वो एक आवरण लगा दिया। यदि चमड़ी नहीं देता तो बड़ी भद्दी शकल होती हमारी, चाहे कितना भी सुंदर अथवा सुंदरी हो। बहुत सुंदरी आ गई और बहुत आकर्षित हुए लोग, उसकी चमड़ी हटा दो, देखेगा ही नहीं कोई। आजकल जो ये लड़के लड़कियां जब इनमें अनबन हो जाती है, तो यदि समाचार पत्रों में अथवा समाचार में सुना हुआ आपने, तो जब लड़का निकलता है मोटरसाइकिल पे, पीछे वाला उस लड़की के मुंह के ऊपर तेजाब फेंक देता है। क्या हो जाता है उससे? ये ढक्कन हट जाता है, चमड़ी जल जाती है और उस समय वो देखने लायक नहीं रहती, कुरूप हो जाती है। तो ऋषि लिखते हैं कि चमड़ी का ढक्कन, प्लीहा, पंखा, अंदर पंखा भी लगा रखा है। हृदय की धड़कन कैसे धड़क रहा है, 1 मिनट में शायद 72 बार धड़कन होती है। और पूरे दिन में कितने लीटर ये रक्त शोधन करता होगा, विचित्रता है। कल कह रहे थे कि वैज्ञानिकों ने आज तक एक घास के तिनके से खून और दूध न बना पाए। सेब खाते हैं, सेब खाने के बाद मां के स्तनों में दूध आ जाता है, और एक सेब खिलाओ वैज्ञानिक को और कहो उसको, वो कहता है कि परमात्मा नहीं है, कहे कि सेब खाओ और दूध निकाल करके दिखाओ, पता लगेगा। गाय घास खाती है और कितना मधुर दूध देती है, कहां से आ गया? कौन सी ऐसी मशीन फिट कर रखी है कि अंदर अंदर दूध बन जाता है? विचित्रता। तो विशिष्ट रूप से परमात्मा ने ये संसार बनाया है, कहा विशेषतया बहुत ज्यादा। वहां 8वां समोल्लास पढ़ेंगे तो ऋषि दयानंद क्या वो कल्पना करके, कल्पना क्या वास्तविकता देखते हैं और लिखते हैं। आगे कहा कि तस्य पर ब्रह्मण योनिम सत्य धर्मानुष्ठानम वेद विज्ञानम एवं प्राप्ति कारणम धीरा ध्यानवंतः,
करें कि उस तस्य पर ब्रह्मण, उस परमेश्वर की योनिम अर्थात सत्य धर्म अनुष्ठान, उस योनि जो माने उसके प्राप्त करने का जो कारण है वो क्या है? सत्य धर्म अनुष्ठान। सत्य रूपी जो धर्म है उसका अनुष्ठान ही उसकी प्राप्ति का कारण है। वेद विज्ञानम एवं प्राप्ति कारणम। और जो वेद का विज्ञान है, वेद के विज्ञान को जिसने जान लिया वो परमेश्वर को जान लेगा। कौन जानता है? धीरा, धीरा को खोला, ध्यानवंत, जो ध्यान देने वाले व्यक्ति है। ओहो, आप देखेंगे जो ध्यान करने लग जाते हैं परमात्मा की तरफ, सावधान बहुत हो जाते हैं छोटी छोटी बातों में। स्वामी सत्यपति जी के साथ जो भी रहा, एक एक छोटी छोटी बातों पर बहुत ध्यान देते थे। पता लगता है कि वो कितने सावधान रहते होंगे उपासना करते समय। हम ध्यान नहीं देते, हम बैठे हैं, दूसरा आया, आसन चाहिए, आसन उठा करके, और वो एक तो तरीका है कि झुक गए, झुक करके आराम से बिछाया, बैठ गए। एक तरीका है ऊपर से ही पटका, आवाज भी आई, जिस स्थान पे पटका गया है थोड़ी सी धूल भी थी, वो धूल भी उड़ी, बगल वालों को परेशानी भी हुई, और वो आराम से बैठ गया। बैठा दोनों स्थितियों में, झुक करके आराम से आसन बिछाया है, फिर बैठा है, और एक ऊपर से पटक दिया और पटक करके बैठ गया। बैठने की स्थिति दोनों की है, लेकिन तरीके में अंतर है। वहां जब सुंदरपुर स्वामी जी आए हुए थे, एक विद्यार्थी ने ऐसे ही कहा, किया तो तत्काल स्वामी जी ने टोका, और टोक करके कहा कि हिंसा कर दी। हिंसा क्या कर दी? दूसरे लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, एक तो तूने आवाज कर दी पट्ट से। आसन डालते हैं तो कुछ आवाज होती है, आवाज हुई। दूसरी जो धूल उठी है, धूल से वो परेशानी हुई है उनको, भले कहे नहीं। आपके पास आप बैठे हैं और दूसरा व्यक्ति ऐसा ही कर देवे, भले आप न कहें लेकिन महसूस जरूर कर जाएंगे अंदर अंदर। ध्यानवंत, जो परमेश्वर का ध्यान करते हैं, लौकिक व्यवहारों पे बहुत ज्यादा, छोटे छोटे उन पे। कभी पता नहीं क्या घटना सुना रहे थे कि उपाध्याय जी अपने विवेक भूषण जी, उस समय स्वामी विवेकानंद जी, कोई दही वही की बात थी कि दही है या नहीं है, तो इन्होंने कह दिया जी दही है। तो स्वामी जी ने कहा कि वो पता लगा तो दही थी नहीं। स्वामी जी ने कहा कि आपने तो झूठ बोल दिया। बोले जी झूठ नहीं बोला। स्वामी जी कहने लगे कि पहले आपने परीक्षण ही नहीं किया, बिना परीक्षण के वैसे ही बोल दिया दही है। बात कुछ नहीं, छोटी सी सामान्य सी लगती है, लेकिन ध्यानवंत, जो ध्यानी होता है वो छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे करके चलता है। अभी हमारे वे हरीश जी गए यहां से, आचार्य जी से मिलने आए। आचार्य जी से मिलने आए तो कहने लगे जी मैं जा रहा हूं, नमस्ते। तरीका जा सकते हैं। वो भी बहुत शालीन और बहुत अच्छे आदमी हरीश जी, बहुत अच्छा लगता है मुझे उनका। लेकिन जब हम जा रहे हैं जी नमस्ते, आचार्य जी ने कहा अरे कुछ व्यवहार भी होता है। व्यवहार क्या होता है? जब हम जिस स्थान पर कुछ दिन रहे हैं और जाते समय, ओहो बड़ा अच्छा लगा जी, बहुत अच्छी आपकी व्यवस्था, मुझे किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हुई। ये दो चार वाक्य बोलने होते हैं और अच्छा लगता है, स्वयं को भी संतुष्टि होती है और वो जहां रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उनको भी बहुत अच्छा लगता है। ओहो भोजन यहाँ का बहुत अच्छा था। जब ऐसी बातें कह करके चलते हैं तो पूरा का पूरा वातावरण अलग होता है। और हाँ जी हम रुके थे, ठीक है हम जा रहे हैं, नमस्ते नमस्ते, हो गया। जाना तो दोनों स्थितियों में, लेकिन जो ध्यानी होता है, धीर होता है, ध्यानवंत होता है, ये बहुत ध्यान रखता है इन बातों पर। किसी विशेष व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, मैंने आचार्य जी का देखा, जब भी किसी विद्वान के पास गए तो बिना
खाली हाथ नहीं गए कभी। बड़ी विशेष बात पकड़ी, कुछ न कुछ लेकर के जाते थे, अर्थात समित पानी होकर के जाते थे। ऋषि ने लिखा है, 5वां समोल्लास आप पढ़ेंगे, वो सन्यासी के लिए लिख रहे हैं कि यदि तुम्हें कुछ प्राप्त करना है तो ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय ऐसे व्यक्ति के पास जाओ। और कैसे जाओ? समित पानी होकर के जाओ। समित पानी माने खाली हाथ मत जाओ, कुछ न कुछ ले करके जाओ। एक खाली हाथ भी वो तो चले गए, ठीक है, काम बन जाता है, लेकिन कुछ लेकर के जाते हैं तो और आत्मीयता बढ़ जाती है, और अच्छा लगता है, स्नेह बढ़ जाता है, कृपा दृष्टि बढ़ जाती है। तो ध्यानवंतः कह रहे हैं कि उस परमेश्वर को कौन प्राप्त करते हैं? धीरा ध्यानवंतः। कहा परितः सर्वतः प्रेक्षन्ते। ऐसे जो धीर हैं वो परितः सर्वतः सब ओर से प्रेक्षन्ते, देखते हैं उसको। कोई ऐसा कोना नहीं रहता कि जिसको न देख पाए। ईश्वर के दयालु स्वरूप को देखते हैं, उधर से न्यायकारी स्वरूप को देखते हैं, इधर से आनंद स्वरूप को देखते हैं, उधर से सृष्टि रचना वाला जो उसका गुण है, वो सारे के सारे गुणों को वो सब ओर से परमेश्वर के वो धीर लोग देखते हैं। साधारण लोग नहीं देख पाते। साधारण लोग तो जब थोड़ा सा ठीक सा हुआ, वो दया दिख गई। जब कुछ काम बन जाए इनका, तो काम बन जाए तो ईश्वर का एक गुण दिख जाता है, दया। आपत्ति आ जाए, वो दया गुण भी चला गया। न्याय गुण तो देखने की तो बहुत दूर है बात। तो साधारण व्यक्ति परमेश्वर को परितः सर्वतः नहीं देख पाते। ये ध्यानवंतः धीर पुरुष सब ओर से परमेश्वर को देखते हैं। फिर कहा यस्मिन् भुवनानि विश्वानि सर्वाणि सर्वे लोकाः तस्थुः स्थितिं चक्रिरे। कैसे परमेश्वर को देखते हैं? जिसमें सारे के सारे भुवनानि विश्वानि सर्वाणि सारे लोकाः तस्थुः लोक स्थित हैं, ऐसे परमेश्वर को देखते हैं। ह इति निश्चयार्थे, मंत्र में ह शब्द पड़ा है तो वो ह का अर्थ कह रहे हैं निश्चय रूप से देखते हैं, वो निश्चित, संशय नहीं है। तस्मिन्नेव परमे पुरुषे धीरा ज्ञानिनः मनुष्या मोक्षानंदम प्राप्य तस्थुः स्थिरा भवन्ति इत्यर्थः। उसी परमेश्वर में, परमे पुरुषे, परम पुरुष में धीर ज्ञानी लोग मोक्ष आनंद को प्राप्त होकर के स्थिर हो जाते हैं। उसमें मोक्ष प्राप्त किया और परमात्मा में स्थिर हो जाते हैं, परमात्मा में ही ठहरते हैं और कहीं नहीं जाते वे। जब आनंद लेना है आनंद लेते हैं, जब सूर्य को देखना है तो दौड़ करके सूर्य में घुस गए। मुक्त आत्मा घूमती है, सूर्य में गए, सूर्य में जाकर के देखा, सूर्य की अंदर नाभि में घुस गए, एक एक उसको देख रहे हैं, परमाणु कैसे प्रस्फुटित हो रहा है, ज्ञान बढ़ता उनका। चांद में गए, चांद कैसे बनाया है, चांद का बाह्य परत क्या है, कितनी परतें हैं, सारा सब कुछ देख लेते हैं, उनको कोई बाधा ही नहीं। अव्याह गति से चलते हैं। अव्याह गति माने निर्बाध गति से, उनको ये दीवार की बाधा नहीं, हमारे शरीर की बाधा नहीं। यहां से घुसेगा वहां निकलेगा नहीं, क्या पता निकल भी रहे हो। मुक्त आत्मा, उनको कोई बंधन नहीं होता। किसी भी छोटे से छोटे परमाणु में भी वो घुस सकते हैं, बड़े से बड़े परमाणु को देख सकते हैं घूम करके। इतनी ताकत परमात्मा की सानिध्य से बढ़ जाती है उनकी। बड़े से बड़ा, खैर परमाणु तो परमाणु ही है, ठीक पकड़ लिया, नाम ही परमाणु है तो परम अणु, ठीक पकड़ा। चलिए 20वां मंत्र देखते हैं। यो देवेभ्यः आत्पति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्रह्मये। ठीक है, स्वामी जी अर्थ करते हैं, यह पूर्णः पुरुषः देवेभ्यः विद्वद्भ्यः तत्प्रकाशार्थम आतपति आसमन्तात् तद अंतःकरणे प्रकाशयति नान्येभ्यः च।
करें, यह पूर्ण पुरुष, जो पूर्ण पुरुष है वो देवेभ्य को बोला विद्वद्भ्य, विद्वानों से तत्प्रकाशार्थम, उनके प्रकाश के लिए आतपति असमन्तात, सब ओर से तद अंतःकरणे, उनके अंतःकरण में प्रकाशयति, प्रकाश कर देता है। जो ज्ञानी लोग हैं, विद्वान लोग हैं, देव लोग हैं, उनके अंतःकरण में परमेश्वर प्रकाश कर देता है। नान्यभ्यः च इति, दूसरों के हृदय में प्रकाश नहीं करता। बहुत विशेष बात आई। हमारे अंदर अंधकार क्यों है? पता लगा कि हम देव नहीं हैं अभी, है जी। हाँ आचार्य जी, वहां हम हरिद्वार गए, हरिद्वार से आ रहे थे तो स्वामी संपूर्णानंद जी के आश्रम में ठहरे। सुबह यज्ञ होना था, यज्ञ पे स्वामी संपूर्णानंद जी ने आचार्य जी से प्रार्थना की तो थोड़ा सा बोले वो, और वो बोले तो सारा का सारा प्रवचन मेरे दिमाग में फीड हो गया। प्रवचन बड़े फीड हो जाते हैं, मैं लिखता नहीं, लेकिन बातें मेरे दिमाग में घुस जाती हैं प्रवचन की। मुझे पता है मैं कितना बोलता हूं और किससे क्या क्या मैंने सुन रखा है, व्यक्ति का मुझे ध्यान है। तो वहां जब प्रवचन दिया तो स्वामी आचार्य जी कहने लगे कि परमेश्वर रक्षा किसकी करता है। कई बार कहते हैं कि हमारी रक्षा हो, रक्षा के लिए प्रार्थना भी करते हैं, प्रार्थना स्वीकार नहीं होती, तो वो किसकी रक्षा करता है, किसका हित करता है, किसको सुख देता है, वो बात रखी उन्होंने। तो बहुत अच्छा लगा। 3 शब्द उन्होंने संध्या के मंत्रों से निकाले। पहला शब्द था चित्रम देवानाम मोदगादनीकम। यहां शब्द क्या आया? देवानाम। यहां भी देव आया, इसलिए बोल रहा हूं। एक शब्द आया था देवहितम। कौन से मंत्र में आता है? तच्चक्षुर देवहितम। और एक शब्द आया था देवत्रा। 3 शब्द आए। देवत्रा कौन से मंत्र में आया? उदुत्यम जात वेदसम देवम देवत्रा। देवहितम, देवत्रा और देवानाम उदगात, 3 शब्द आ गए। और यहां ऋषि ने भी यही वो दिया है, देवेभ्य। तो पता लगा कि परमेश्वर त्रा माने रक्षा करने वाला। किसकी रक्षा करता है? वो परमेश्वर का एक नाम है देवत्रा। देवत्रा माने वो देवों की रक्षा करता है, सामान्य लोगों की नहीं है। सामान्य लोगों के लिए तो सामान्य सामग्री है। विवाह हो रहा हो, विशिष्ट अतिथि हो, कुछ साधारण अतिथि हो। विशिष्टों के लिए अलग टेबल लग जाती है और साधारण के लिए तो जनता अलग टेंट में खाओ एक तरफ पड़ करके। तो हम तो साधारण हैं, टेंट में खाने वाले। ऋषि लोग ही हैं विशिष्ट, वो कक्ष में जाकर के बैठ करके खाने वाले। यहाँ ऋषि वेला में भी 2 विभाग कर देते हैं। तो देवत्रा, परमात्मा रक्षा करता है देवों की, हित चाहता है किसका? देवहितम, देवों का ही हित चाहता है। किसके हृदय में प्रकाशित होता है? देवानाम उदगात। परमेश्वर देवों के हृदय में प्रकाशित होता है, साधारण लोगों के हृदय में प्रकाशित नहीं होता। यही स्वामी जी ने कहा कि तद अंतःकरणे प्रकाशयति, उन विद्वानों के, देवों के हृदय में प्रकाश कर देता है। नान्यभ्यश्च, दूसरों के में नहीं। यश्च देवानाम विदुषाम पुरोहितः सर्वैः सुखैः सह मोक्षे विदुषो। अरे ज्यादा हो गया, कल पूरा करना है, कल अंतिम दिन पूरा करेंगे। चलिए इसको कर देता हूं। यश्च देवानाम विदुषाम पुरोहितः, जो देवों का, विद्वानों का पुरोहित सर्वैः सुखैः, सब सुखों के लिए, सुखों के साथ, मोक्षे, मोक्ष में, विदुषो दधाति, विद्वानों को धारण करता है। देवेभ्य विद्वद्भ्य य पूर्वमेव सनातनत्वय
सनातन तो एव न है, नहीं यहां वह है मेरे में, बाद में सनातन त्वेव वह है या न है? न है तो मुझे पेन लाना चाहिए, यहां वह है, ठीक है। सनातन त्वेन वर्तमान सन जातः प्रसिद्धो अस्ति। देवेभ्य विद्वानों से यह पूर्वम एवं पूर्व में ही सनातन रूप से अर्थात परंपरा से चला हुआ जो वर्तमान है स्थित है, जाता है प्रसिद्ध अस्ति, ये प्रसिद्ध है विद्वानों के द्वारा। क्या? तस्मै रुचाय रुचिकराय ब्रह्मणे नमोस्तु। दो नहीं, एक है नमोस्तु। उस तस्मै कस्मै रुचाय जो रुचिकर है, परमात्मा रुचिकर बहुत है। जैसे जलेबी रुचिकर है ना, भारत की मिठाई क्या है? जैसे राष्ट्रीय मिठाई, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय मिठाई क्या है? गुरुकुल वालों को पता ही नहीं। राष्ट्रीय मिठाई है जलेबी, है जी? यहां बने तो पता लगे। नहीं, राष्ट्रीय मिठाई है भारत की जलेबी, बहुत स्वादिष्ट। और चीजें खाते हो वो रुचिकर बहुत होती हैं, लेकिन करें तस्मै रुचाए रुचिकराय, परमेश्वर सबसे ज्यादा रुचिकर है। इसमें जिसकी रुचि हो गई सब रुचियां हट जाती हैं, उसके लिए नमोस्तु नमस्कार हो। यश्च देवेभ्यो विद्वद्भ्यो ब्रह्मोपदेशम प्राप्य ब्रह्म रुचि ब्राह्मी ब्राह्मणों ये क्या है आगे? अपत्यम इव, ठीक है, ब्रह्मण अपत्यम इव वर्तमान अस्ति तस्मापि ब्रह्मये ब्रह्म सेवकाय नमोस्तु। करें उस परमात्मा को तो नमस्कार है ही, और जो विद्वान ब्रह्म का उपदेश प्राप्त करके ब्रह्म में रुचि जिसकी हो गई है, और वो ब्रह्मण अपत्य जो अपत्यम जो ब्रह्म का अपत्य हो गया है, पुत्र हो गया है, परमात्मा जिसका पिता हो गया है, उसको भी हम नमस्कार करते हैं। ऐसे ब्रह्म सेवकाय विशेषण जोड़ा, ब्रह्म सेवकाय जो ब्रह्म का सेवक हो गया, और सेवक क्या? ब्रह्म का सेवन करने वाला हो गया, जो ब्रह्म को खाने वाला हो गया। ब्रह्म को खा भी सकते हैं। चलिए, ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।